बजट केंद्र में भी हो चुका है, राज्य में भी हो चुका है, पर हम कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए कुछ भी नहीं। राज्य के पास जाओ तो कहते हैं कि केंद्र के कर्मचारी हैं और राज्य केंद्र के पास जाओ तो आप राज्य के बहुत सारे अधिक काम करते हैं, इसलिए आप राज्य से लोग कहते हैं। नहीं, मतलब काम की इतनी बोझ है, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी कार्यकर्ता मतलब हर विभाग के कामों को हम लोग को सरकारी काम बोलो चाहे अन्यथा और गांव के हर कि आज हमारी कार्यकर्ता SIR का काम कर रही है तो आंगनबाड़ी कौन संभाल रहा है, उस चीज का उनको होश नहीं था। केंद्र से भी हमको मिलता है राशि, वहाँ से भी हमारा मानदेय आता है और राज्य से भी मिलता है 50-50% वहाँ से। जी, आंदोलन में बैठे हैं, क्या कुछ मांगे आप? सरकारी कर्मचारी घोषित कर कब से काम कर रहे हो? 2006 से 2006 से। वेतन अभी तक कितना है? इससे पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, पर सरकार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, हम लोगों ने आंदोलन किया है, प्रदर्शन भी किया है, पर जब राज्य सरकार को काम होता है और करवाना रहता है तो हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर जब छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ और छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है। अपनी बातों को लेकर के महिलाएं एक बार फिर से सड़कों पर उतरी हुई हैं। आज आप देख सकते हैं दुर्ग जिले की यदि हम बात करें तो दुर्ग जिले में स्थिति ऐसी है कि आज हजारों महिलाएं अपने घर से निकल करके सड़कों पर बैठने पर मजबूर हो गई हैं। किस लिए आज ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, 2 दिवसीय आंदोलन किए जाने की बात की जा रही है। आज जो आंदोलन हो रहा है और जो कल आगामी जो आने वाला कल है उसमें जो आंदोलन होगा उसे लेकर के आज की जो स्थिति है उस विषय को लेकर के क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है आपको बताते हैं। जी मैंने बताएंगे आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कुछ है पूरी मांगे और क्या सोच है आप लोगों की? अब हम तो असंतोष हैं सरकार के प्रति, क्योंकि हमको अनदेखा अनसुना हर समय किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सरकार सुने। किस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है? ना देखो, अभी बजट था, बजट केंद्र में भी हो चुका है, राज्य में भी हो चुका है, पर हम कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम बिल्कुल सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि आपने हमको अनदेखा किया। हम अभी 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल करके माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे अन्नपूर्णा जो हमारी केंद्रीय मंत्री है महिला बाल विकास की, और हमारे यहाँ राज्य में जो लक्ष्मी राजवाड़े मैडम है, उनको हम आज कल कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन और अपनी मांगों को रखेंगे। संभाग अध्यक्ष गीता बाग हमारे साथ मौजूद है। जी दीदी बताएंगे, बजट में आप लोगों के लिए कुछ शामिल नहीं किया गया, ऐसे में आप लोग आज घरों से निकल करके सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ मांग है? हमने सुना है कि शायद सरकारी दर्जा दिए जाने की बात यहाँ पर। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी हमें घोषित किया जाए। हम लोग 50 वर्ष पूर्ण कर चुके, बहुत सारी बहनें हैं रिटायर हो गई हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला आज तक शासन को इतनी सेवा देने के बाद भी, और आज भी हमारी बहनों को कुछ नहीं मिलता है। शासन हमें काम लेते वक्त शासकीय कर्मचारी कहती है और जब दाम देने की बारी आती है उस समय ये हमें मान सेविका दर्जा देती है, तो ये बहुत दोगलापन है। केंद्र और राज्य का बजट दोनों निकल गया, दोनों बजटों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को कुछ भी नहीं दिया गया। कि राज्य के पास जाओ तो कहते हैं कि केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र के पास जाओ तो आप राज्य के बहुत सारे अधिक काम करते हैं, इसलिए आप राज्य से लोग कहते हैं। तो ये हम लोग को शासन पहले ये बताए कि हम किसके कर्मचारी हैं, उसके बाद जो भी है निर्णय वो ले हमारे लिए और हमारे हित में लिए। हमारे लिए जो भी नियम कायदा बना हुआ है, शासकीकरण अगर कठिन लग रहा है तो इस जो नियम है उसको सरलीकरण करते हुए हमें शासकीकरण का दर्जा दे। और जैसे ही हम लोग अभी पूरे राज्यों से बात चल रही है कि हम केंद्र सरकार के लिए भी धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सुना आप सभी ने कि किस तरीके से जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ और छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जो तमाम बहनें आज देख सकते हैं हजारों की संख्या में सड़कों पर बैठी है। मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें जो भी बजट प्रस्तुत किया गया उसमें इन बहनों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही इनका कहना है कि अब आगामी दिनों में जो भी बातें प्रशासन के द्वारा की जा रही थी उसमें भी किसी तरीके की सच्चाई इन्हें नजर नहीं आई। और अब जब महिलाएं आज 2 दिन के आंदोलन में बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनकी मांग है कि सरकार जब उनसे सरकारी नियमों के तहत कार्य लेती है तो वेतन भी अब उन्हें सरकारी चाहिए। इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा
हम आपको अगली अपडेट में जरूर बताएंगे। फूल नहीं चिंगारी है आंगनबाड़ी की नारी। जी, नारे लगा रहे हैं, आंदोलन में बैठे, क्या कुछ मांग है आपको? हम लोग का लंबी मांगों से आज 2 दिवसीय हड़ताल पूरे जिले में पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले में आज है। और हमारी पहला मांग है सरकारी घोषित किया जाए, और दूसरी मांग है ग्रेजुएटी किया जाए और पेंशन किया जाए। इतनी मतलब काम की इतनी बोझ है, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी कार्यकर्ता मतलब हर विभाग के कामों को हम लोग को, सरकारी काम बोलो चाहे अन्यथा, और गाँव के हर मतलब ऐसे ऐसे कामों को हम लोग को सौंपा जाता है, लेकिन उनकी रिजल्ट मतलब उनकी जो पैसा देने की पारी आती है तो हम लोग को जीरो पकड़ा देते हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग के घर गृहस्थी चलेंगे क्या? मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि कार्यकर्ता मतलब रास्ता में उतरने के लिए पूरे तैयारी के साथ में बैठे। 2 दिवस की हड़ताल है हमारी। आप लोगों को ध्यान में नहीं रखोगे, क्या करना? अब हम लोग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बार बार मजबूर कर देते हैं शासन। हम लोग तो इसी आस में और उम्मीद में बैठे थे कि आज शासन हम लोग के लिए बजट में कुछ न कुछ तो बिल्कुल हम लोग के लिए करेंगे, और आज हम लोग को ऐसे निराश कर दिया कि हमको मजबूर होकर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसमें हम लोग का आज मुख्य मांग है, 3 मांग है, जिसमें हम लोग को शासकीकरण कर दे। हम लोग का काम जितना भी इतना भारी काम देते हम लोग को आज ऑनलाइन करने में कितना दिक्कत होता है। आज आंगनबाड़ी को छोड़कर कहीं इधर उधर भटकना पड़ता है, बच्चों को छोड़कर हम लोग जो न्यू है उस न्यू को छोड़कर हमको अन्य विभाग का काम दे दिया जाता है, उसको भी करते ही है हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको शासकीकरण किया जाए, और जब तक शासकीकरण नहीं करते तब तक हमको जीने लायक एक वेतन दिया जाए, जिसमें वास्तविक में हमको जो जीने लायक वेतन है हम लोग का 26,000 है, मांग हो तो कुछ भी नहीं है। आज शासकीय कर्मचारी लोग कितने वेतन ले रहे हैं, और हम लोग शासकीय कर्मचारी के पूरा काम कर रहे हैं, जो हम लोग को नजरअंदाज कर दिया जाता है शासन। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को एक जीने लायक वेतन दे शासकीकरण करने तक, और हम लोग का बीमा, ग्रेजुएटी, पेंशन जो है वो लागू किया जाए। बस SIR की प्रक्रिया पूर्ण की गई, आपको मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, फिर भी आप लोगों को सरकारी घोषित नहीं किया जा रहा है। हाँ, SIR का काम बहुत ही बड़ा था, जिसे हम लोग सफलतापूर्वक किए हैं। इससे हमारे आंगनबाड़ी बहुत ही प्रभावित हुआ है। हमारे बच्चे लोगों के पढ़ाई के लिए जो उनका सर्वांगीण विकास का है, उसके लिए बहुत ही प्रभाव पड़ा वो। तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, आंदोलन 2 दिन का है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या किया? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग आगामी मार्च के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हमको कर्मचारी घोषित नहीं कर सकते तो कम से कम जीने लायक मान दो। एक मजदूर वर्ग भी अगर कहीं पे जाता है तो 400 रुपए मजदूरी करके आता है, तो हम तो मजदूर से भी गए गुजरे हैं। गर्मियों की छुट्टी लग जाएगी आप लोग? गर्मियों की छुट्टी लग जाती है, हमको 1 दिन के लिए छुट्टी नहीं मिलता। अगर हम यहाँ हड़ताल में आए हैं, 2 दिन बच्चे हमारे लाभान्वित नहीं हो सकते, तो हमारे अधिकारी के द्वारा हमको नोटिस दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे। आज हमारी कार्यकर्ता SIR का काम 2 महीने तक लगातार करती रही, लेकिन विभाग के कान में जू तक नहीं रहेगा कि आज हमारी कार्यकर्ता SIR का काम कर रही है तो आंगनबाड़ी कौन संभाल रहा है। उस चीज का उनको होश नहीं था, और जब कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आती है तो बोलते कि बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे। उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है जब हम दूसरे विभाग का काम हमसे कराया जाता है? हमको विभाग का काम करवाया जाए और हमको एक जीना लायक मान दे दिया जाए। तीसरा बजट पेश किया गया, आप लोगों को ध्यान ही नहीं दिया। तीसरा बजट पास हुआ, हमको लगा कि सरकार अब हमारे प्रति संवेदनशील होगी, क्योंकि हमने सरकार का इतना बड़ा काम किया। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो जैसे ही विष्णुदेव साय जी सरकार पे आए तो जैसे जी साय सरकार सामने आए, उन्होंने कहा कि महतारी वंदन में महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेगा। महतारी वंदन में 1,000 के कारण ही आज उनकी सरकार यहाँ पे सामने आई, और 1,000 का काम कौन किया? हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। रात को 2-2 बजे तक रात को जग के वो लोग पूरा मोबाइल से काम करते थे, तभी महतारी वंदन का कार्य पूरा हुआ, और उसकी बेस पे उनकी सरकार बनी, लेकिन उस पर भी उनका ध्यान नहीं गया। ये जो आप लोगों ने केंद्र से लेना देना कुछ बोला है? केंद्र से भी हमको मिलता है राशि, वहाँ से भी हमारा मानदेय आता है, और राज्य से भी मिलता है 50-50% वहाँ से। लेकिन आज 10 साल से अधिक हो गया, केंद्र सरकार हमारा 1 रुपया नहीं बढ़ाई है। 1 रुपया मासिक वेतन फिर भी कितना मिल रहा है? हमको 10,000 मिलता है। हमको घर का हमारा तो 1,000-2,000 रुपया हमारा आना जाना, गाड़ी का पेट्रोल कम का कुछ भी नहीं मिलता हमको। महंगाई के जमाने में कुछ नहीं, हम लोग एक मजदूर से भी गए बीते हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जी, आंदोलन में बैठे क्या कुछ मांगे आप? सरकारी कर्मचारी घोषित कर। कब से काम कर रहे हो आंगनबाड़ी? 2006 से। 2006 से। हाँ। और वेतन अभी तक कितना है? 5,000। 5,000 में इतनी महंगाई में खर्च चल रहा है? नहीं चलता। अगर आप लोगों का आंदोलन पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे?
तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन गर्मियों की छुट्टी में भी आप लोगों को छुट्टी नहीं मिली। नहीं, सरकार से क्या मांग? सरकारी कर्मचारी बस मांगे। कर्मचारी बस घोषित करते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जिलों में ये आंदोलन आप लोगों को देखने को मिलेगा और आने वाले समय पर इस पर सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेगी। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कुनहर गार्डन में मौजूद हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने धरना प्रदर्शन के एक दिवसीय प्रदर्शन जानकारी मिली है कि पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है? हम 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन है 2 दिवसीय। पहले शासकीय कर्मचारी घोषित करें, नियुक्तिकरण करें और पेंशन लागू करें। ये 3 मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे पूरे जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। ये कितने की संख्या में यहाँ पहुंची होंगी महिलाएं? यहाँ पे 5000 की संख्या में है महिलाएं पूरे जिले से। इससे पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, पर सरकार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, हम लोगों ने आंदोलन किया है, प्रदर्शन भी किया है, पर जब राज्य सरकार को काम होता है और करवाना रहता है तो हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर जब हमारी मांगों की बात आती है तो राज्य सरकार हमको केंद्र सरकार के कर्मचारी कहते हैं और केंद्र से जब हमारी मांगे मानने की मारी आती है तो वो हमको राज्य सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी है। कुल मिला के हमारी स्थिति है धोबी के कुत्ते जैसी है, ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, ना केंद्र हमारी सुन रहा है ना राज्य सुन रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग सड़क में उतरे हैं तो कुछ सोच समझ के उतरे हैं। हमारी पूरी छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहनें हमारे संघ में साथ में संयुक्त मंच में उतरी हैं। अब हमारा ये है कि हम सरकार को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए? बिल्कुल लेंगे। 9 मार्च को और है एक दिवसीय हमारा प्रांतीय स्तर पर, और उसके बाद भी अगर शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन में उतरेंगे। फिर बता दें, जिनसे हमने बात की है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनका कहना है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो 9 मार्च को एक बड़े आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यहाँ मौजूद है। 2 दिवसीय प्रदर्शन बताया जा रहा है। उनकी मांग पूरी नहीं होने के बाद यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है कि एक बड़े आंदोलन, अनिश्चित आंदोलन की यहाँ पे तैयारी करने की बात भी कही जा रही है। अब देखो पूरे मामले में सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं लेती, क्योंकि इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो घर की है ना घाट की, सरकार बदलती है, उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। अब देखना होगा कब तक इनकी मांग पूरी हो पाती है। आगे जानेंगे क्या कुछ पूरा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।